जिस जगह अभी आप और मैं रहते हैं, ये जमीन आज से 400 करोड़ साल पहले उबलते और दहकते लावे से ढकी हुई थी, जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। हर तरफ आग, गर्मी और ऐसी खतरनाक जहरीली गैसेस थी जिसमें सांस लेना नामुमकिन था, जिन्होंने पूरी जमीन को अपने अंदर ढक रखा था। ना ही यहाँ सूरज की रोशनी आती थी और ना ही यहाँ पानी की एक भी बूंद मौजूद थी। जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि अगर कोई भी क्रिएचर यहाँ कदम रखता तो चंद लम्हों के अंदर राख बन जाता। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हजारों डिग्री जितनी ये गर्म जमीन ठंडी पड़ने लगी, और ना सिर्फ ठंडी बल्कि बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स के इस यूनिवर्स में सिर्फ एक इकलौती ऐसी जगह बनी जहाँ जिंदगी मुमकिन हुई। जमीन पर ये दरख्त, ये पानी, इंसान और जानवर कहाँ से आए और क्यों, जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी हमारे अर्थ की। आज से करीब 6.5 बिलियन साल पहले हमारी स्पेस में एक डस्ट और गैसेस से बने क्लाउड और एक स्टार के अलावा और कुछ भी नहीं था। पूरी स्पेस एकदम खाली और खामोश थी। साइंटिस्ट ने इस गैसेस के क्लाउड को सोलर नेबुला का नाम दिया है। ये क्लाउड मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ था, जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स में से है। इसी क्लाउड में और भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद थे, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन, जिनसे हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर प्लैनेट्स बने हैं। ये बादल करोड़ों सालों तक ऐसे ही स्पेस की खामोशी में 100 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ था। यानी लाइट को इसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने में पूरे 100 साल लग जाते। लेकिन एक दिन इसके पास मौजूद उस स्टार में, जिसका हमने अभी जिक्र किया, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे साइंटिस्ट सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। ये धमाका इतना ज्यादा भयानक और इंटेंस था कि इसके फटने से उस क्लाउड के अंदर की सारी गैसेस, डस्ट और सारे एलिमेंट्स बड़ी ही तेजी से कंप्रेस होने लगे, जिसके नतीजे में ये अपने सेंटर की तरफ कोलैप्स होने लगा। इस कंप्रेशन के दौरान ये क्लाउड बड़ी ही तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे ये कंप्रेस होता गया, वैसे वैसे ये एक रोटेटिंग डिस्क में बदलता गया। इस प्रोसेस को सोलर नेबुला हाइपोथेसिस कहते हैं। इस रोटेटिंग डिस्क के सेंटर में एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होने लगा, जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री यानी 1.5 करोड़ डिग्री से भी ज्यादा था, जिससे हमारा सूरज यानी सन अपने फॉर्मेशन में आया था, जिसके अंदर भी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से ही एनर्जी, हीट और लाइट बनती है। सन हमारे सोलर सिस्टम का 99.76% मास खुद अकेला होल्ड करता है, जबकि बचे हुए 0.14% में बाकी सभी प्लैनेट्स, मून्स, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स वगैरह बनते हैं।